told me in one statement. Okay, in one statement. He said, बेटा बात ध्यान से सुन ले, पानी की टैंकी है, जितना पानी भरना था अल्लाह ने भर दिया. अब तू एक नलका लगा या दो नलके, पानी जब तक तू पूरा नहीं करता तू मरेगा नहीं. सही, ठीक है. अब तू 10 नलके लगा, बात की गहराई को आप समझो भाई, बात की गहराई को आप समझो. नहीं आना जितना तेरा लिखा हुआ है. हेलो एंड वेलकम, मैं हूं बाबू भाई और आप सबका स्वागत है बाबू भाई इनसाइड यूट्यूब चैनल में. मैं इस चैनल में इस्लाम रिलेटेड वीडियो का रिएक्शन करता हूं. आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट इसका आंसर होगा कि सक्सेस किसे कहते हैं. सो आज एक पॉडकास्ट की क्लिप जो कि हैदर पोर्टल यूट्यूब चैनल ने लाजवाब तरीके से इसको एडिट किया है और एक अलग से वैल्यू ऐड किया है. इस पॉडकास्ट में मोहम्मद अली सर एंड साहिल एडम सर दोनों का जो कन्वर्सेशन है वो आज हम सुनने वाले हैं. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसको सुनने के लिए. व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? आज पता चलेगा सक्सेस का डेफिनेशन क्या है. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज सक्सेस? अगर आपसे कोई पूछे कि सक्सेस क्या है, और अगेन मैं फिर वही थोड़ा सा क्लियरेंस और चाह रहा हूँ बिकॉज हमारी ऑडियंस जो है ना वो ये क्वेश्चन ज़रूर करेगी कि यार पैसा तो हज़रत उस्मान के पास भी था, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी था, और आज के तो बिलियनियर से भी आप ये लिस्ट पूरी करें. ये हर मुसलमान का बहाना है. हज़रत उस्मान अब्दुर्रहमान बिन औफ के अलावा दो नाम और बताएं. मुझे भी ऑनेस्टली ये दो नाम देखा है ना, ये दो बनाए हुए हैं बहाने के तौर पे हिसाब भी रखे हुए हमने. देखें, अगर कोई ये कहता है कि यार अगर अल्लाह ने मुझे देना है, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग माई रिलीजियस ड्यूटीज, मैं अपनी रिलीजियस ड्यूटीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. व्हिच आई एम प्राउड ऑफ. आई विल टेल यू हाउ टू लुक एट मनी. मैं अपने उस्ताद के पास गया था एंड आई सेड मैं एक और बिजनेस करने लगा हूं ये वाला बिजनेस के अलावा. एंड ही सेड क्यों? आई सेड रिस्क की वुसअत की दुआ है, हम रिस्क की वुसअत में चाह रहे हैं. ही टोल्ड मी इन वन स्टेटमेंट. ओके, इन वन स्टेटमेंट ही सेड बेटा बात ध्यान से सुन ले, पानी की टैंकी है, जितना पानी भरना था अल्लाह ने भर दिया. अब तू एक नलका लगा या दो नलके, पानी जब तक तू पूरा नहीं करता तू मरेगा नहीं. सही, ठीक है. अब तू 10 नलके लगा, बात की गहराई को आप समझो भाई, बात की गहराई को आप समझो. नहीं आना जितना तेरा लिखा हुआ है. अब तो 10 दुकानें खोल जाके मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं है. तू खोल, हराम नहीं है, खोल. क्यों अपने आप को उस जगह पे इन्वॉल्व कर रहा है जिस जगह की गारंटी अल्लाह ने ली हुई है? ये मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बताता है कि एक ही चीज है जिसकी टेंशन नहीं लेनी तुमने, वो है कि कितना रिस्क तेरे तक आना है. समझ? और मुझे भाना क्या पता, कहता मुसलमान बच्चे सर इथियोपिया वालों को क्या कसूर है? जैसे कि इनका कोई चाचा का बेटा इथियोपिया में कैसे मर रहा है. ये अल्लाह ताला के बिहाफ पे कंप्लेंट दाग रहे हैं मेरे ऊपर कि इथियोपिया में कहत आ गया उनको, जैसे उनको भी कोई टोनी रॉबिन्स या यहाँ का कोई लोकल मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, वो भी कुछ कर लेंगे इस बारे में. सो अगेन गोइंग, मैंने आपसे कहा ना शुरू में 3 घंटे का सेशन हो जाएगा. तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, वेरी सिंपल. जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपके अंदर एज एन अट्रैक्टिव ट्रेड डाल दी हुई है वो रिसीविंग नहीं है, वो गिविंग है. दैट्स इट. वो आपके ऊपर हो तो आप एहसानमंद हो जाते हैं, आप किसी और पे करें तो लोग आपके एहसानमंद हो जाते हैं कि यार दिस इज द रियल मैन, दिस इज द रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज द ओनली थिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कमिंग हियर ऑन दिस प्लैनेट फॉर, कि लोगों की बेहतरी हो सके. किसी एक आप मुझे आसान सा, मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ, तमाम ऑडियंस के साथ मैं हमेशा ही करता होता हूँ. बिल गेट्स से पहले और कारून के बाद 3000 साल बनते हैं. बिल गेट्स से पहले, कारून के बाद कोई से 3 बिलियनियर्स के नाम बताएं. मुझे नहीं पता. नहीं मिलेंगे ना, बिल्कुल. और करोड़ों की तादाद में है, मगर मिलेंगे पता क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले ये सेलिब्रिटीज नहीं होते थे. लोग उससे पहले ट्रेंड ही नहीं, लोग इसको हद तक समझते थे कि यार मैं लोगों के लिए कुछ करने आया हूँ, अपने लिए कुछ करने आया हूँ. और अब केमिस्ट्री इतनी चेंज हो गई है. ये जो केमिस्ट्री डोपामिन पे हिट की है ना इन्होंने, उसके बाद एवरीबॉडी, भाई तो कह रहा हूँ, इतना आईक्यू ड्रॉप कर देता है कि यू लूज द बिग पिक्चर कि दुनिया में असल में मकसद क्या है काम इंसान का. उसको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलते, उसको क्या कहते हैं? रिलीजियस स्पीकर, जो ऐसी बातें करता है. सही, कि दुनिया के मकसद बता रहा होता है वो. हाँ बताएं, न्यूटन के पास कितने पैसे थे? नो वन नोज, क्योंकि वो बेचारा इस बेस पे मशहूर नहीं था. सही. यस. ऑस्कर कितने बंदों को इस साल मिला है? हर लड़की हर लड़के को पता है, हर अम्मी हर अब्बू को पता है. बताएं इस साल कोई से 4 बंदे बताएं जिनको नोबेल प्राइज मिला है.
किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ऑस्कर के पीछे डॉलर साइन लगा हुआ है, फेम लगा हुआ है, दैट्स इट. नोबेल प्राइज के पीछे फेम नहीं लगा हुआ. रोनाल्डो और मेसी के डॉलर निकालूं, मैं देखता हूं कौन फुटबॉल खेलता है दुनिया में. सही, सोचने वाली बात है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बिल गेट्स के डॉलर निकालो, फिर मैं देखता हूँ कौन इसकी बुक्स खरीदता है. सही. People just want whatever they can get. They are receivers and they are being made to become receivers because selfishness is the most contagious disease in the planet. And the sooner we realize it, the sooner we'll understand कि कौन सा बंदा डॉक्टर है और कौन सा बंदा बीमारी निकालने वाला है, कौन सा बंदा बीमारी डालने वाला है. सही. और most of these motivational speakers either they put in the disease, they don't even know. अपनी अच्छी नीयत से भी लोगों को वो जो है ना ऑल्टर की तरफ लेके जा रहे हैं. ये बात हमारी फितरत के अंदर है, हमारी फितरत के अंदर कि हमें वो वाला बंदा नेचुरल अट्रैक्शन देता है. अल्लाह ताला ने ये लिख के हमारे अंदर स्टोर कर दिया हुआ है, इसको सेरोटोनिन कहते हैं, कि हमें वो नेचुरल अट्रैक्शन देगा कि जो गिवर है. हमें अब्दुल सत्तार ईदी नेचुरली अट्रैक्ट करता है, हमें पॉलिटिशियंस नेचुरली अट्रैक्ट नहीं करते बिकॉज ये खुद महलों में रहते हैं और हमें गुर्बत का के ऊपर कैसे कहते हैं ना इक्तफा करने का दर्स देते. सही. ये तैयार रहना, कौम पे सख्त वक्त आएगा. सिर्फ कौम पे ही सख्त वक्त आएगा सर, आपके ऊपर क्यों नहीं वक्त सख्त आएगा? सही. आपके घर पे बिजली कभी भी नहीं जाएगी, आपके महल बढ़ते रहेंगे. अब्दुल सत्तार ईदीज एंड बिल्किस ईदीज एंड ऑल ऑफ दोस पीपल, आई एम नॉट कोटिंग एनी वन पर्सन, ये नेचुरल अट्रैक्शन क्यों देते हैं? बिकॉज दीज पीपल आर गिवर्स. हम सबको पता है कि जो फुकर में खुश है, उससे ज्यादा दुनिया में कोई मोटिवेटेड आदमी नहीं हो सकता. ये लोग फुकर में खुश होने की कभी भी ट्रेनिंग नहीं देंगे आपको, बल्कि ये आपको फील कराएंगे कि निकलो इससे. जी, इफ यू आर बोर्न स्टूपिड इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई स्टूपिड दैट्स योर मिस्टेक. ये है मोटिवेशनल मंत्र. ये मंत्र. इवन दो एंड में आके खुद बैठे होंगे दलाई लामा के पास किसी फिग ट्री के नीचे बैठे होंगे कि हमें चैन नहीं आ रहा, प्लीज हमें बताओ, अंदर से हॉलोनेस है, हमारे बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, कोकीन चल रही है घरों में, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग. सही. But they are never going to admit to it कि oh you know what, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, पेशा है ना. आपने सही लफ्ज शुरू में बोला था, प्रोफेशन है, पेशा है ये. लेकिन एक सवाल, सॉरी टू कट, बिकेगा नहीं ना प्रोडक्ट. क्या पैसे कमाने में, ग्रोथ करने में, ये एम्बिशन रखने में कि मैंने बहुत ग्रो करना है लाइफ में ताकि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करूं, मेरे बच्चे कल को क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करें, मैं चैरिटी करूं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करूं, मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस खोलूं, इसमें कोई हर्ज है? इस एम्बिशन को लेके कोई हर्ज है? मुझे बोलते रहते हैं बच्चे, सर हमने ना सदका करना है इसलिए पैसे बना रहे हैं. सही. हालांकि क्लास 6 में बताया गया था कि इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स द वेट ऑफ द मनी. सही. सही. जिसके पास कब से कम पैसे होंगे उसका सबसे बड़ा सदका होगा. सही. सही. ये सबको पता है बीच में. ये अपने आप को जो है ना धोखा देने वाली मशीन जो है ना, वो कहीं से अमेरिका से, यूट्यूब से या पाकिस्तान से, हजार पाकिस्तान में भी है ना, खाली वेस्ट ना लगाएं. लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड. हर कोई ये बेच रहा है कि ज्यादा पैसे होंगे तो अल्लाह की ज्यादा काम कर सकोगे. नाउज़ बिल्लाह. मतलब अल्लाह तो ये अमीरों के दीन है इस्लाम. सही. गरीब बेचारे दोजख में जाएंगे क्या? हालांकि जन्नत की और दोजख के डायलॉग हमें पता है. जन्नत दोजख से कहेगी बिल्कुल सही है कि तेरे पास क्या आया, तो दोजख कहेगी मेरे पास लीडर आए, मेरे पास उमरा आए, मेरे पास महलों के बादशाह आए. और तेरे पास क्या आया, तो जन्नत कहेगी मेरे पास तो गरीब ही आए. वो फिलॉसफी क्लियर है. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें कोई हर्ज डाउन करते हैं ना, मैं बताता हूँ क्या हर्ज है ना आपको. आसान, बहुत अच्छा सवाल आपका. कोई अपनी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहता है तो इसमें क्या हर्ज है? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो असल में स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ है. जितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप, मोहल्ले में आप एंटर हो तो लोग आप मुस्कुरा के देख रहे हो कि ये आया है तो हमारी बेहतरी होगी, ये होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ. सही. आपकी वजह से मोहल्ले वालों को रूट लगा हुआ और बाहर रोड पे गाड़ियां बंद हुई क्योंकि साहिल मियां की 50 जो है ना एसयूवीज ने गुजरना, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है. समझे? दिस इज मतलब कारून को इसी वजह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं. कारून को क्यों नहीं यूनिवर्सिटी के लेक्चर के लिए बुलाते थे कि यार बड़े पैसे बनाए आ जाएं? सबको पता था यार इसने ओवरऑल एक कैंसर क्रिएट कर दिया है. अभी जितने भी बिलियनर थे ना, सबको पता है कि यार 7% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ is inside the banks of these 2000 people. 7% of all the planet's wealth stagnate हो गई है. सही. सोचिए क्या क्या हो सकता था उससे. अभी मैं आपको इसका एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए. कैपिटलिज्म को आए हुए जुमा 8 दिनों में 1783 में तो पैदा हुआ कैपिटलिज्म. सही. 1700 से पहले के मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बातें करते थे, जरा सोचें. हमें पता है वो क्या बात, रूहानियत की बात है. वो सोशल वेलफेयर और गिविंग की बातें करते थे. वो सेलिब्रिटीज थे उस वक्त. ये उस वक्त के एक भी स्पीकर का नाम नहीं इस वक्त वायरल होता, उसकी किताबें नहीं बिकती. क्यों? क्योंकि वो पैसे देने वाले
لوگ تھے, وہ لوگوں کو اصلی باتیں بتا رہے تھے. حالانکہ سوشلسٹ, میں سوشلسٹ نہیں ہوں کہیں سے بھی, فار اے ریزن. کارل مارکس کو اگر اتنا ہی پتا ہوتا نا تو منہ کے بل نہ گرتی اس کی فلاسفی. جو جتنے بھی مارکسسٹ لوگ اسلام میں مارکسزم میں اسلام ڈھونڈ رہے ہیں, وہ کسی اور لیکچر میں آئیں. دا کوشچن از, اس وقت کے موٹیویشنل اسپیکر ایٹ لیسٹ ٹرو ٹو دا کیمسٹری تھے. صحیح. کیمسٹری کیا ہے؟ عبدالستار ایدھی اور کسی بھی ایک پولیٹیشین کا نام لے آ رہا ہوں, نیم ہے نہیں ہوتا, چاہے وہ PMLN کا ہو یا PTI کا ہو, ایک ساتھ کھڑا کریں اور اندر کی آوازیں لگوائیں سب سے, کون بہتر ہے, who do you want to be. Not even one person, if he's true to himself, he's going to choose the MNA, the politician, or the billionaire, or the Bill Gates, or the Jack Ma's. They'll be like, yaar end میں مجھے یہی بننا ہے, یہ میں چاہے راستہ یہ نکالوں, گول میرا یہ ہے, کیونکہ میں نیچرل اٹریکشن کو ڈینائی نہیں کر سک رہا ہوں. اندر کی کیمسٹری کی آوازیں کچھ اور ہیں. صحیح. غریب بننے کے اوپر اکتفا کرنا اور اس کے اوپر شکر گزاری کرنا کہ مجھے اللہ نے کم دیا ہے, میں شکر گزار ہوں, اس کی ٹریننگ موٹیویشنل ٹریننگ نہیں ہو سکتی نا. You have to understand that, because وہ سکہ بکے گا نہیں, اس لیے they keep pumping the money card in. حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے ایک خاص عمر کے بعد, 40ویں سال کے بعد تو عیاں ہو جاتی ہے حقیقت کہ یار سارا کا سارا بوجھ میں نے اپنے اوپر خود ڈالا. آپ میری بات نہ مانیں اور پتہ ہے کریں, اپنے بچوں کو, جو بڑے ہیں, جو چھوٹے بچوں کو تو نہیں سمجھ آئے گی, 15 14 15 16 17 بشک بڑے بھی ہیں, سب کو ہفتے میں ایک دن ہسپتال لے کے جانا شروع کریں. اور جتنے بھی بزرگان ہو وہاں پہ جو ہے نا ڈیتھ بیڈس پہ بیٹھے ہوئے, ان کا انٹرویو ریکارڈ کروائیں بچوں سے. پوچھو اگر تمہیں ٹائم مشین ملے, واپس جاؤ تو کیا کرو گے؟ تو سب سے پہلے وہ کہیں گے میں جا کے موٹیویشنل اسپیکر گولی ماروں گا, جس کی وجہ سے میں 50 سال اپنے پیسے کے پیچھے لگا رہا. اینڈ میں آگے کیا ہوا, نہ میرے رشتے دار میرے پاس ہیں, نہ میرے پاس سکون ہے, اور جنت تو گئی کہیں دور ہی کہیں چھوڑ آیا تھا. اب میں پچھتا رہا ہوں کہ یہ ٹائم ریورس کرنے والی ٹریننگ کس سے لینی ہے. ایوری سنگل مین, آپ میری بات نہیں کسی کو سمجھ آ رہی کہ میں بہت زیادہ آلٹرسٹک اور وہ آئیڈیلسٹ ہوں, تو آپ وہ کیا ہے ایپل, جو آپ نے ایپل رکھا ہوا ہے, اس کا CEO کا کیا نام ہے, اسٹیو جابس کا لاسٹ لیکچر پڑھ لیں, سن لیں, ویڈیو پہ ہے. مگر مچھ کے آنسو نکل رہے ہیں, خود تو خیر فیک ہوتے ہیں, بیچارہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ساری لائف. خود اسٹیو جابس کا لاسٹ لیکچر پڑھیں. جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا, ان کے تماچا ہے ان کے منہ پہ کہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب ہیرو آف دا ہیرو بنے گا, وہ اینڈ میں رو رہا ہوگا کہ یہ میں ایک ایلوژن میں مارا گیا, میں نے ساری عمر ضائع کر دی. وہ الگ بات ہے, وہ دین کی بات نہیں کرتا, مگر وہ بات کیمسٹری کر رہا تھا کہ مجھے جو اصلی چیزیں چاہیے تھی وہ ہے ہی نہیں میرے پاس, میری فیملی کوئی نہیں ہے. I had to steal away the time, strip it out so that I can actually give it to my own self. کریئر کا مطلب خود ہوتا ہے نا. آپ بتائیں اسٹیو جابس کی بیگم کا نام ہے, she does not have a career na. See the thing is he was chasing the career, and this career world is a cancer which has caused more deaths to the dependents of those people who were chasing those careers than any other disease. Cancer ho ya AIDS ho, polio ho ya typhoid ho, سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہوئی نا وہ اس کریئر ورڈ کی وجہ سے ہوئی, جو کہ ڈپینڈنٹس پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. ساری عمریں گزار دی انہوں نے بغیر کسی, اپنے بچوں کی شکلیں دیکھے, 6 8 مہینے ہو جاتے ہیں یہ. امریکہ گیا ہوا ہے نوکری کرنے, وہاں پہ ڈالر کما رہا ہے. کوریا گیا ہوا ہے, وہاں پہ ڈالر کما رہا ہے. اور انگلینڈ گیا ہوا ہے, 6 مہینے بعد آتا ہے اور بالکل ایسے ملتا تھا جیل سے چھوٹ کے آیا ہوا ہے, اور پھر اگلے دن PIA کا فون آتا ہے, وزٹنگ ٹائم از اوور, واپس جائیں اپنی جیل میں. دس از hypnotic state that everybody is in, and everyone knows that if given a chance they were going to push the reset button so fast that no motivational speaker in this way is going to even realize what happened. ایک مائنڈ بلوئنگ پوڈ کاسٹ میں نے سنا آج. اس ویڈیو کو بہت سارے لوگ بہت سارے وے میں لے گا. کچھ لوگ بولے گا کہ منی از ایوری تھنگ, اور کچھ لوگ بولے گا فیملی کو بھی چاہیے اور منی کو بھی چاہیے. لیکن میں کنسیڈر کروں گا دا سیکنڈ تھنگ. اکارڈنگ ٹو اسلام آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو رزق ہے وہ فکسڈ ہے, کتنا آپ کو ملے گا. تو آپ چاہے جتنا بھی کام کر لو, رزق تو اتنا ہی ہے. سو اس پوڈ کاسٹ اور یہ سب ویڈیو دیکھ کے مجھے تو ایک تھنگ کلیئر ہو گیا ہے کہ لائف کو ایک میننگ فل وے میں اسپینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ لائف ایک بار ہی ملے گا, بار بار نہیں ملے گا. تو اس لائف کو اچھے سے بتانا چاہیے. تو ملتے ہیں ایک انفارمیٹیو ویڈیو, جس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا, ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی پتہ چلے گا. اور میں نے محمد سب کے لیے سیریز کو سٹارٹ کر دیا ہے,
तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, आप लोग जरूर से एक बार देख के आओ, बहुत ही अच्छा सीरीज है वो। और इस सीरीज से मुझे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनका जो फुल लाइफ जर्नी है वो धीरे धीरे पता चल रहा है, तो आप लोग जरूर से एक बार विजिट करके आओ। तो मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ, तब तक अब सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो, टाटा एंड बाय बाय।